हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर जेड। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हमें जेरी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और उसकी वाइफ, साथ में उसकी 2 बेटियां भी होती हैं। और जेरी जो कि एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर होता है। और तभी हम जेरी को देखते हैं जो अब अपनी पूरी फैमिली को लेकर ये एक दूसरे शहर में जा रहा होता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक कार में बैठते हैं और जेरी अब अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो काफ़ी बड़े ट्रैफिक में फंस जाता है। जिसके बाद जेरी कार से उतरता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये ट्रैफिक जाम यहाँ पे क्यों है। लेकिन तभी जेरी नोटिस करता है कि अब इसी जगह पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है। और तभी हम ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जिनके रास्ते में अगर कोई भी नॉर्मल इंसान आ रहा हो तो फिर वो उन्हें वहीं गिरा करके उन्हें काट रहे होते हैं। तभी जेरी एक चीज़ नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ जिसे भी काट रहे हैं वो इंसान 15 सेकंड में एक ज़ॉम्बी बन जाता है और वो भी अब नॉर्मल इंसानों को काटने लग रहा है। और ये चीज़ देखने के बाद जेरी अगेन से अपनी कार में बैठता है और अपनी पूरी फैमिली को लेकर के यहाँ से चला जाता है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो जेरी की कार के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जेरी कहीं भी नहीं रुकता है और वो अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में जेरी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और उसका फ्रेंड भी एक CIA ऑफिसर होता है। और तभी हम देखते हैं कि शहर में अब ज़ॉम्बीज़ का अटैक काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह जेरी अपने फ्रेंड से अपनी फैमिली का रेस्क्यू करने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरी हेल्प करो, मेरी फैमिली फंसी हुई है ज़ॉम्बीज़ के अटैक में। तभी जेरी का फ्रेंड इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और इस बार जेरी अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बिल्डिंग के पास आ जाता है। जेरी इस बिल्डिंग के पास इसीलिए आया होता है क्योंकि इसी बिल्डिंग के टॉप पे एक प्लेन आने वाला है जिसमें सभी लोगों का रेस्क्यू होगा। इसकी वजह जेरी अपनी पूरी फैमिली को लेकर के इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो अब ज़ॉम्बी बन गए हैं और वो लोग अब जेरी उसकी फैमिली के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जेरी जैसी तैसी करके अपनी फैमिली को बचाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेरी के पास एक ज़ॉम्बी आता है जो कि उसे काटने लगता है। और उसी समय हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने फ्लैट से बाहर आता है और वो उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है, लेकिन तब तक ये बहुत देर हो चुकी थी। जेरी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और काटने के साथ साथ जेरी के मुंह में इसी ज़ॉम्बी का कुछ खून भी चला जाता है। इसी की जेरी को ये लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जेरी भागते हुए बिल्डिंग के ऊपर पहुंचता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि जेरी नहीं चाहता था कि इसकी वजह से उसकी फैमिली और दूसरे लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि 15 सेकंड अब बीत चुके होते हैं, अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना होता है। जैसे कि समझ जाता है कि वही ज़ॉम्बी ने काटा नहीं था, सिर्फ उसका खून मेरे मुंह के अंदर गया था और खून जाने की वजह से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। जिसके बाद जेरी अपने आप को सेटिस्फाइड करता है और अपनी फैमिली को बता रहा होता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बना हूँ। उतनी देर में अब इसी बिल्डिंग की छत पे एक प्लेन आ जाता है और ये प्लेन जेरी के फ्रेंड ने ही भेजा होता है उसकी फैमिली का रेस्क्यू करने के लिए। जिसके बाद इसी प्लेन में जितने भी लोग होते हैं वो लोग जेरी की फैमिली का रेस्क्यू करते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ जो जेरी की फैमिली के पीछे पड़े होते हैं वो लोग उनसे बचा करके प्लेन में बैठा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग एक सेफ जगह पे जाते हैं जहाँ पे जेरी अपने फ्रेंड से भी मिलता है जिन्होंने जेरी और उसकी फैमिली की जान बचाई होती है। तभी अब यहाँ पे जितने भी CIA ऑफिसर्स होते हैं ये लोग अब जेरी और उसकी फैमिली को बताते हैं अब ये ज़ॉम्बी का वायरस जो कि हर जगह फैल चुका है, हर देशों में फैल चुका है, लेकिन किसी के पास भी इस ज़ॉम्बी वायरस को हटाने का कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है, जिससे कि लोगों को खाने पीने में भी काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि सारे ट्रांसपोर्ट बंद है। रेलवे, प्लेन्स, यहाँ तक कि रोडवे सब कुछ बंद चल रहा है, जिससे काफी सारे देशों में खाने का शॉर्टेज हो रहा है। तभी जेरी का फ्रेंड जेरी को बताता है कि हमें इन ज़ॉम्बी वायरस को हटाने के लिए डॉक्टर फैशबैक से मिलना होगा, क्योंकि वो काफी सालों से ज़ॉम्बी वायरस पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके पास ज़ॉम्बी वायरस हटाने का कोई ना कोई तरीका हो। साथ ही जेरी को ये भी बताया जाता है कि सबसे पहले ये वायरस जो कि कोरिया में फैला हुआ था, जिससे कि हमें ईमेल भी आया था और जैसे हमें इस चीज़ का ईमेल आया था हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाया और इसी वजह से अब सारे देशों में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अब जेरी के फ्रेंड से कहते हैं कि अगर हमें एक बार पता लग जाए कि ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट कैसे हुआ तो फिर हमें उसे खत्म करने का आइडिया मिल जाए या फिर उसके लिए कोई वैक्सीन मिल जाए। और इसी चीज़ का पता लगाने के लिए हम तुम्हारे साथ डॉक्टर फ्लैशबैक और CIA की पूरी टीम को साउथ कोरिया भेजेंगे। और जेरी को जब ये सारी बातें पता लगती है तब वो भी डॉक्टर फ्लैशबैक के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी और डॉक्टर फ्लैशबैक और CIA की टीम के लोग अब साउथ कोरिया निकलते हैं, लेकिन तभी कोरिया में जितने भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो लोग इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें जेरी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ से फाइट भी करता है और उन्हें मारता भी है। लेकिन वहीं पे हम डॉक्टर फ्लैशबैक को देखते हैं जो हमेशा से लैब में रहते आए हैं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए वो यहाँ के हालातों को देख करके डर की वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर भागते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर फ्लैशबैक का पाँव फिसलता है और पास में ही मौजूद एक गन से फायर होता है और उसी गन फायर की वजह से डॉक्टर फ्लैशबैक की वहीं मौत हो जाती
जाती है। अब जो कि डॉक्टर फ्लैशबैक मर चुके हैं, इसीलिए जेरी अब अपनी टीम के साथ अकेला बचा होता है और वो अब अपनी बची कुची टीम के साथ ही कोरिया के एक मेडिकल सेंटर में जाता है और जेरी और उसकी टीम उसी मेडिकल सेंटर में पहुंचे होते हैं जहां से जॉम्बीज वायरस पहले स्टार्ट हुआ था। यानी कि इसी मेडिकल सेंटर से सबसे पहले जॉम्बीज का वायरस फैला हुआ था, जहाँ पे एक ऑफिसर होता है और वो ऑफिसर अब जेरी को काफी सारी डेड बॉडीज दिखाता है और वो ऑफिसर अब जेरी को बताता है कि ये जो डेड बॉडी है ये जॉम्बी वायरस का पहला विक्टिम था जो कि पहली बार जॉम्बी वायरस से मरा था। तभी जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इंसान को किस चीज से काटा गया था जो ये जॉम्बी वायरस बन गया है, लेकिन ऑफिसर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि इस इंसान को किसकी काटने की वजह से जॉम्बी वायरस फैला है, इसीलिए वो जेरी को कुछ नहीं बता पाता है। जिसके बाद जेरी अपनी टीम के साथ यहाँ से जाने लगता है। तभी हमें एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो यहीं पे बनी हुई एक जेल में बंद होता है और वो जेरी और उसकी टीम का अटेंशन अपनी तरफ करता है। अभी जेरी और उसकी पूरी टीम उस पेशेंट के पास जाती है और वो पेशेंट अब जेरी और उसकी पूरी टीम को काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है इस जॉम्बी वायरस के बारे में। और साथ ही वो पेशेंट अब जेरी को ये भी बताता है कि इजराइल जो अपने चारों तरफ काफी ऊंची ऊंची वॉल्स खड़ी कर रहा है तब उसके देश में ये जॉम्बी वायरस ना फैले, और उसने ये काम बहुत पहले से शुरू कर दिया। यानी कि इजराइल को जॉम्बी वायरस की इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से ही थी और इसीलिए उसने पहले से ही प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दी थी। और वो ना हो इन सब चीज़ों में इजराइल का ही याद होगा। और अगर तुम्हें जॉम्बी वायरस के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर तुम्हें इजराइल के एक शहर में जाना होगा जहाँ पे तुम्हें एक आदमी मिलेगा और वो आदमी तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चन की आंसर देगा। तुम्हें जितने भी क्यूरी करनी हो तो उससे करना, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद जेरी अपनी पूरी टीम के साथ इजराइल के लिए निकल जाता है और इस शहर जाकर के जेरी अब उस आदमी से मिलता है जिस आदमी के बारे में मेडिकल सेंटर की पेशेंट ने बताया होता है। और जेरी अब उस आदमी से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहा होता है, जॉम्बी वायरस के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो आदमी जो जेरी को इन्फॉर्मेशन तो देता है लेकिन वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जेरी को नहीं देता है। तभी हम इजराइल के लोगों को देखते हैं। ये लोग यहाँ पे एक इवेंट इंजॉय कर रहे होते हैं जहाँ पे काफ़ी शोर शराबा करते हैं, काफ़ी सारे गाने भी गा रहे होते हैं। इसीलिए जेरी अब बाहर आता है और यहाँ के लोगों को रोकने की कोशिश करता है, उनसे आवाज़ बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि जेरी को पता होता है कि जॉम्बीज जो काफ़ी सारा शोर शराबा सुनते हैं वो उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो लोग जेरी की बातों को नहीं सुनते हैं और सभी लोग जेरी को इग्नोर कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं इजराइल की ऊंची ऊंची दीवारों के पास आ गए होते हैं, उन दीवारों से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ज़ॉम्बीज़ जो कि काफ़ी सारे होते हैं इसीलिए वो अब दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन फाइनली कुछ ज़ॉम्बीज़ जो दीवार को क्रॉस कर देते हैं और जब इजराइल ज़ॉम्बीज़ को अपने देश में आते हुए देखता है तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और सब वो ज़ॉम्बीज़ अब सभी लोगों को काटने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके इजराइल में जितने भी लोग होते हैं वो लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगते हैं। और अभी तक इजराइल जो कि उस दीवार की वजह से बचा हुआ था, लेकिन काफ़ी सारे ज़ॉम्बी और दीवार क्रॉस कर चुके थे, जिस वजह से इजराइल पे भी काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बी बने हुए थे और वो ज़ॉम्बीज़ अब इजराइल के बाकी लोगों को अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन तभी जेरी नोटिस करता है कि इजराइल में जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं वो लोग दूसरे को काट तो रहे हैं, उन्हें अफेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं में से कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हैं, वो कुछ लोगों को तो बिल्कुल टच भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जेरी अब एक चीज़ नोटिस करता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ इस शहर के एक लोकल आर्मी का यहाँ पे प्लेन आता है जिसमें कि जेरी और उसकी पूरी टीम का यहाँ पे रेस्क्यू होता है और उन्हें प्लेन के अंदर बैठा लिया जाता है। जेरी अब प्लेन के अंदर तो आ चुका था और वो बच भी गया था, लेकिन अभी भी उसे सुकून नहीं मिला था। अभी जेरी नोटिस करता है कि प्लेन के अब पीछे वाले हिस्से में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ एंटर कर चुके हैं और दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को काट रहे हैं और इजराइल में भी ज़ॉम्बी वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ये चीज जैसे ही जेरी देखता है तब वो अपने पूरी टीम के साथ अपने लगेज की थ्रू छुपने के लिए कहता है। तभी जिस वजह से जेरी और उसकी पूरी टीम अपने लगेज की मदद से एक जगह जाकर के छुप जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आए तो वो लोग उन्हें ना दिखाई दे। लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका लगेज अब गिर जाता है और लगेज गिरने की वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बीज़ जो कि आवाज़ की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ जाते हैं और इन लोगों को ढूंढ करके इन लोगों को काटने लगते हैं। अब यहाँ पे जेरी और उसकी पूरी टीम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हो चुके थे, इस वजह से अपने आप के लिए नहीं बचा पाते हैं और जेरी भी सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पाता है। इसीलिए जेरी अपने पास ही एक बॉम्ब निकालता है और इसी प्लेन के अंदर ब्लास्ट करता है। जो बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से इनका प्लेन जो कि क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी जेरी और एक फीमेल आर्मी ऑफिसर, इसका नाम सेगन होता है, वो जिंदा बची है और सेगन और जेरी अपनी जान बचा करके पास में ही बने हुए एक रिसर्च ऑफिस में आ जाता है जहाँ पे इन लोगों का इलाज किया जाता है। तभी यहाँ पे एक डॉक्टर जो जेरी से आकर के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पर जेरी अब उस डॉक्टर को बताता है कि मेरा यहाँ आने का बेसिकली मतलब ये था कि मैं यहाँ से एक वैक्सीन हासिल कर सकूँ जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन इतने भी इफेक्टिव ना हो कि वो लोगों की जान ले सके, क्योंकि मैं इस ज़ॉम्बी वायरस को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये ज़ॉम्बी
जितने भी लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, जितने लोगों को भी काट रहे हैं, वो उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हैं। और ज़ॉम्बीज उन्हीं लोगों को छोड़ रहे हैं जिनको पहले से ही कोई डिसीज हो, यानी कि ज़ॉम्बी वायरस जो फैल रहा है वो उन लोगों के अंदर नहीं जा रहा है जिनको पहले से ही कोई डिसीज है, यानी कि वो ज़ॉम्बीज एक हेल्दी पर्सन को ही काट रहे हैं, उनके अंदर ही अपनी ज़ॉम्बी डिसीज फैला रहे हैं। और जिनके अंदर पहले से ही कोई डिसीज है वो उन्हें टच भी नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें छोड़ दे रहे हैं। ये ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा स्मार्ट है। और ये सभी डॉक्टर जैरी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो फिर बताओ। तभी जैरी कहता है कि मेरे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, जिस पर ये डॉक्टर्स कहते हैं कि हम में से एक आदमी अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज के पास जाएगा, अगर ज़ॉम्बी उस आदमी को नहीं काटेगा जिसके अंदर कोई डिजीज है तो फिर हम तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लेंगे। और ये बात सुनकर की जैरी अपने डॉक्टर्स की बात मान जाता है। जिसके बाद ये लोग अब उसी बैक्टीरिया वाली वैक्सीन को सर्च करते हैं, लेकिन इन लोगों को पता लगता है कि बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जो की तो उस पोर्शन में है जहाँ पे ऑलरेडी सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, और उस वैक्सीन को हासिल करने के लिए हमें उस जगह पे जाना होगा। और ये सभी डॉक्टर्स की टीम साथ ही जैरी अब उस पोर्शन में जाते हैं जहाँ पे वैक्सीन होती है, वहाँ से वैक्सीन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वहाँ पे थोड़ा सा शो हो जाता है, इस वजह से सभी ज़ॉम्बीज इस पूरी टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं और काफी सारे लोगों को काटने लगते हैं। तभी अब कुछ लोग यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं, लेकिन जैरी अभी भी इसी पोर्शन में फंसा होता है और वो अब एक ज़ॉम्बी से लड़ाई करता है और भागते भागते एक थोड़ी सी सेफ जगह पे पहुंच जाता है। और तभी जैरी नोटिस करता है कि वो उस पोर्शन में आ गया है जहाँ पे बैक्टीरिया वैक्सीन रखी हुई है। उसके बाद जैरी वहाँ पे रखी हुई बैक्टीरिया वैक्सीन को उठाता है और वैक्सीन को यहाँ से बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि गेट पे ही एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है और वो जैरी को काटने के लिए ही खड़ा हुआ है। इसलिए जैरी ये डिसाइड करता है कि बैक्टीरिया वैक्सीन को अपने अंदर ही इंजेक्ट करेगा। इसी वजह से अपने ही अंदर एक बैक्टीरिया वैक्सीन को इंजेक्ट कर लेता है, जिस वजह से जैरी के अंदर अब बैक्टीरिया यानी कि कोई डिसीजेस आ गई थी। जिसके बाद जैरी अब कीप को ओपन करता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो ज़ॉम्बी अब जैरी को नहीं काटता है, क्योंकि सच में ज़ॉम्बी किसी भी ऐसे इंसान को इन्फेक्ट नहीं करते हैं जिसके अंदर पहले से ही कोई डिसीज होगा, पहले से ही कोई बैक्टीरिया इंजेक्ट। इसके बाद जैरी अब इसी पोर्शन से यहाँ से बाहर निकल जाता है और वो उन सारी वैक्सीन को WHO के डॉक्टर्स को ला करके देता है। और ये चीज देख करके डॉक्टर्स को बिलीव हो जाता है कि ज़ॉम्बीज उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं जिनको पहले से ही डिसीज है या उनके अंदर कोई पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी पर्सन के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों के पास बैक्टीरिया वैक्सीन आ चुकी थी, जिससे कि इन लोगों को इन ज़ॉम्बी वायरस को खत्म करने का एक क्लू मिल जाता है। और इन्हीं में से कुछ वैक्सीन को लेकर के जैरी अब अपने देश वापस लौटता है, जहाँ पे वो कुछ वैक्सीन को अपनी फैमिली को इंजेक्ट करता है और वो कुछ वैक्सीन अपने फ्रेंड्स को भी देता है जिन्होंने इसकी जान बचाई थी। लेकिन अभी ये वैक्सीन जो कि बहुत ही कम थी, इसीलिए ये लोग अपना एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं ताकि इसके पैसे से ये लोग और भी ज्यादा वैक्सीन को बना सकें और सभी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करके सभी लोगों की जान भी बचाई जा सके। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।